इतिहास के सबसे एम्बिशियस वैज्ञानिक अभियानों में से एक, जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए जानते हैं इस काम के पीछे जो शख्स था, उसकी वो अविश्वसनीय कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक पहेली से। एक ऐसी पहेली जो पत्थर में उकेरी गई है। जगह है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। यहाँ एक दीवार पर एक ऐसा चेहरा है जो बिल्कुल यूरोपियन लगता है। सोचिए जरा, 1000 साल पुराने भारतीय मंदिर पर एक यूरोपियन चेहरा। ये बात इतिहासकारों और भक्तों दोनों को आज तक हैरान करती है। और इस पहेली का जो मुख्य किरदार हैं वो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम लैम्पटन। माना जाता है कि ये चेहरा उन्हीं का है, एक असाधारण नक्शा नवीस और सैनिक जिन्हें इस मंदिर की दीवार पर हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि लैम्पटन इस मंदिर तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा और मिलना होगा इस शख्स से। तो विलियम लैम्पटन का जन्म हुआ था 1753 के आसपास। उन्हें गणित और खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी का जबरदस्त जुनून था। ये जुनून इतना ज्यादा था कि एक बार तो सूर्य ग्रहण को देखते देखते उन्होंने अपनी एक आंख की रोशनी लगभग गंवा दी थी। उनका फौजी करियर भी काफी दिलचस्प रहा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में वो बंदी भी बने और फिर भारत आए। यहां उनका अनोखा हुनर कई लोगों की जान बचाने वाला था। एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक बार अंधेरी रात में उनकी टुकड़ी गलती से सीधे दुश्मन की तोपों के सामने जा रही थी। तब लैम्पटन ने तारों को देखकर सही रास्ता बताया और अपने जनरल और बाकी सैनिकों को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। सटीकता के लिए उनकी यही जो रेप्यूटेशन थी, उसी ने उनके जीवन के सबसे बड़े काम की नींव रखी। काम था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाना। वाकई में एक बहुत ही बड़ा काम। तो युद्ध खत्म होने के बाद लैम्पटन ने एक बड़ा ही साहसी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया के इतने बड़े अनजान इलाके का एक सटीक वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए। ये प्रशासन, व्यापार और सुरक्षा सबके लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, शुरुआत में तो उनके इस आइडिया को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर आर्थर वेलेस्ली जैसे असरदार लोगों का साथ मिला, जो आगे चलकर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने। और बस 1802 में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे का जन्म हुआ। ये पूरा का पूरा सर्वे एक वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित था, जिसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन या त्रिभुज निर्माण। ये दुनिया को नापने का एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार तरीका है। इसमें होता यह है कि आप एक बेसलाइन बनाते हैं, फिर दूर की किसी चीज के एंगल नापते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से दूरियां निकाल लेते हैं, और फिर इसी तरह एक के बाद एक त्रिभुजों का एक पूरा जाल बुनते चले जाते हैं। एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया थी ये। सुनने में तो ये सिद्धांत काफी सरल लगता है ना, लेकिन असल में इसे करने में अविश्वसनीय मेहनत और बिल्कुल सटीक नाप-झोंक की जरूरत थी। इस पूरे सर्वे में रफ्तार से ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी थी सटीकता। हर चीज बिल्कुल सटीक होनी चाहिए थी। सटीकता का लेवल क्या था, जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो लोग 100 फुट की स्टील चेन इस्तेमाल करते थे और उसके हर एक माप को तापमान के हिसाब से एडजस्ट करते थे। मतलब अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बदला तो वो माप में 0.007 इंच का सुधार करते थे। मतलब बाल से भी बारीक। इतनी सटीकता कमाल है। और औजार टीम उस समय के सबसे एडवांस्ड उपकरणों का इस्तेमाल कर रही थी। उनके पास एक थियोडोलाइट नाम की मशीन थी जिसका वजन आधा टन था। सोचिए, उसे उठाने के लिए 12 लोग लगते थे और हर माप को पृथ्वी के घुमाव, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण के लिए भी एडजस्ट किया जाता था। तो 4 साल तक जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद उनका पहला नतीजा सामने आया और वो चौंकाने वाला था। उन्होंने साबित किया कि मैंगलोर और मद्रास के बीच की दूरी पुराने नक्शों के हिसाब से 10% कम थी। इस सटीकता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और यहीं से हमारी कहानी वापस तंजावुर के उस मंदिर पर आती है। देखिए, सर्वे टीम को इलाके में सबसे ऊंची जगह चाहिए थी और वो थी मंदिर का 65 मीटर ऊंचा गोपुरम। अब उस आधे टन के भारी भरकम थियोडोलाइट को ऊपर ले जाना कोई आसान काम तो था नहीं, और वही हुआ जिसका डर था। एक दुर्घटना हुई, मशीन गिरी और मंदिर की सदियों पुरानी नक्काशी टूट गई। और बस यही हमारी पहेली सुलझ जाती है। नुकसान की भरपाई तो करनी ही थी। तो माना जाता है कि मरम्मत करते समय कारीगरों ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लीडर यानी विलियम लैम्पटन का ही चेहरा पत्थर पर उकेर दिया। एक तरह से ये उन्हें एक स्थायी श्रद्धांजलि थी।
लेकिन लैम्पटन की विरासत मंदिर की इस एक नक्काशी से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी है। सच तो यह है कि उनके काम ने विज्ञान और भूगोल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया वो इतना सटीक था कि उसने पहली बार न्यूटन की थ्योरी को साबित किया कि हमारी धरती पूरी तरह गोल नहीं बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। उन्होंने जो सर्वे शुरू किया वो 70 साल तक चला। और हाँ, उन्होंने ही जॉर्ज एवरेस्ट को तैयार किया था, जिनके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अपनी जिंदगी के 20 साल लैम्पटन ने इस काम को दे दिए। इस दौरान उनकी टीम ने लगभग 4.25 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका नापा, और वो भी ज्यादातर पैदल चलकर। करीब 70 साल की उम्र में 1823 में एक कैंप में ही नींद में उनकी मृत्यु हो गई। वो अपने आखिरी वक्त तक सर्वे पर ही काम कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम नहीं रुकी। जो काम उन्होंने शुरू किया था वो दशकों तक चलता रहा और आखिरकार हिमालय तक पहुंच गया। लैम्पटन की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिन नक्शों पर हम आज हर रोज भरोसा करते हैं, उनके पीछे न जाने कितने ऐसे गुमनाम नायकों की मेहनत, हिम्मत और लगन छिपी हुई है ना?